जोधपुर जिले के बाप तहसील का एक गांव है घंटियाली। साथियों, गाट कास्ट के लोग वहां ज्यादा है, तो घाटियाली से नाम बदलते बदलते हो गया घंटियाली। मैं इस गांव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो मारवाड़ क्षेत्र में एंट्री है वो मूलतः इसी गांव को लेकर हुई है, इसी गांव से हुई है। मैं 3 शेरों की नौनिहालों की यहाँ बात करूंगा जो इस गांव के हैं और मेरा उनसे क्या संबंध है वो भी आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले साथ ही कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मारवाड़ क्षेत्र जब हमने यहाँ के काम किया अपना स्थापना डिफेंस एकेडमी ने, और जब हम लोग मारवाड़ क्षेत्र में गए वहाँ के गाँव का दौरा किया, अपनी संस्था के बारे में लोगों को बताया, तो ये अक्सर ये देखा हमने कि भाई 5 गांव के बाद एक फौजी, 4 गांव के बाद एक फौजी, 10 गांव पर एक फौजी, 15 गांव पर एक फौजी, ऐसा बहुत सारा एरिया ऐसा है। तो हमारी बातें सुनकर हमसे कुछ लोग प्रभावित हुए और एक गांव के कुछ बच्चे घंटियाली गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मई ये बात है अप्रैल 2019 के अंदर स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सराय आर्मी की तैयारी करने के लिए, तो आसपास के और गांवों के भी थोड़े बहुत बच्चे थे, ये लगभग 8-10 बच्चे थे, और ये बच्चे एक ही गांव के थे और मेरे पास आए। यहाँ उन्होंने दौड़ शुरू की। 2-1 महीने का वक्त पहले 2-2.5 महीने का वक्त गुजारा उन्होंने फिजिकल के लिए, दौड़ के लिए, और फिर इनकी रेस क्लियर हुई। रेस क्लियर होने के बाद मेडिकल फिट हुए, और मेडिकल फिट होने के बाद इस गांव के और आसपास के गांव के कुछ बच्चे जो मेरे पास थे, उनकी परीक्षा की खास रणनीति से तैयारी हमने शुरू की। और अभी तक मैं जहां मान रहा था कि उस एरिया में मैंने जब घूम के देखा तो 5 गांव पे एक फौजी, 2 गांव पे एक फौजी, 3 गांव पे एक फौजी, उस आसपास के अधिकतर जगह ये स्थिति थी। और ऐसी ही परिस्थितियों के अंदर स्थापना डिफेंस एकेडमी से 3 नौनिहालों का एक साथ चयन हुआ था, और वो दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसा आसपास के उस एरिया में ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत लंबे एरिया में घूमा, और वो दिन हमारा मारवाड़ क्षेत्र में एक एंट्री का दिन था। वो था 3 बच्चे, कौन कौन से थे उनके नाम बताना चाहूंगा मैं। एक था रमेश घाट ने आगे और काफी प्रोग्रेस की, और राष्ट्रपति का जो परेड होता है दिल्ली में, वहां पर उसने भाग लिया। उसके पिता अनुपाराम जी सरकारी अध्यापक हैं। रमेश स्थापना डिफेंस एकेडमी सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती रहेगी। आप इस परिवार के एक स्थायी सदस्य हैं, एक मजबूत सदस्य हैं। दूसरा इसी काम का नौनिहाल था जगदीश घाट, सन ऑफ मोहन राम जी घाट। जगदीश की हाइट थोड़ी कम थी, और उस बच्चे ने भी चमत्कार करते हुए अपना सिलेक्शन दिया, और आज वो स्पोर्ट्स के अंदर भी आर्मी के अंदर अच्छा नाम कमा रहा है। तो जगदीश, मेरे आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपका परिवार खुशहाल रहे। और तीसरा बच्चा था इसी गांव का, वो था जगदीश कुकना, सन ऑफ अमलक जी। तो इन तीनों बच्चों का सिलेक्शन एक ही साथ एक गांव से स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर के ये 3 बच्चे 2019 की जोधपुर भर्ती में सिलेक्ट हुए थे। 28 में से 18 बच्चों का एक साथ चयन हुआ था, उसमें से एक गांव के 3 चमकते सितारे थे। उसके बाद और भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर 2 बच्चे, 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। मैं पूरी इन बच्चों की स्टोरी बताऊंगा। हमें मूलतः एक ही बैच मिला था। 2019 के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था, जोधपुर की भर्ती एक हुई उदयपुर में, पर उसका पेपर कैंसिल हो गया। 28 में से 18 का सिलेक्शन वाला हमारा एक शानदार बैच था। तो मैं मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र के बच्चों को लेकर के इन 5-7 दिन के अंदर जो नौनिहाल यहाँ से निकले, जिन्होंने अपने गांव का गौरव बढ़ाया, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाया, देश सेवा के लिए सर्वोपरि अपना जो दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को समर्पित
मेरी ये श्रृंखला शुरू हो रही है अपने गांव का गौरव। अपने गांव के गौरव में आज पहले ही दिन में गंडियाली के 3 बच्चों को सैल्यूट करता हूं। उन 3 बच्चों को मैं मेरी तरफ से बधाई देता हूं। और आप तीनों रमेश गार्ड, जगदीश गार्ड और जगदीश कुकरा, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप को मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि आप इस देश के लिए अनमोल हैं, आप हमारे लिए अनमोल हैं, आप इस आपके परिवार के लिए अनमोल है। यही नहीं, आप जोधपुर क्षेत्र के गंडियाली इलाके के आसपास के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप सदैव आगे बढ़ते रहें और अपना सर्वोपरि देश सेवा के लिए दें। तो स्थापना डिफेंस सेक्टर में सदा सर, मैं आरके बेनीवाल, जोधपुर भर्ती के जो भी बच्चे हैं जो इस समय फिजिकल कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा फाइनली कि आप जहां पर भी हैं, पर आप स्थापना डिफेंस एकेडमी में पेपर के समय एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करना। तुम्हें जो तुम चाहते हो उससे कहीं बेस्ट तुम्हारे सपनों की एकेडमी मिलेगी। तुमने जो सोचा है कि कैसा टीचर मैथ का होना चाहिए, कैसा टीचर साइंस का, कैसा टीचर जीके का, कहीं सुना है उससे भी बेहतरीन तुम्हें मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और आप मिलेंगे, आपको 1 दिसंबर के आसपास हमारा बैच शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जो इस एपिसोड का पहला दिन था और ये था अपने गांव का गौरव। ये श्रृंखला शुरू की हमने। इसके पहले एपिसोड में मैंने 3 नौनियालों की बात की है। कल हम और की बात करेंगे। यानी मुख्य बात यह है कि हमें प्रेरणा लेने के लिए बड़े महापुरुषों की बड़ी किताबें, बड़ी जीवनी पढ़ने का अवसर न मिले तो कोई बात नहीं है। हमारे आसपास गुजरी के वो सैकड़ों नार मिल जाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में बहुत ही अथक मेहनत किया और आज एक निश्चित मुकाम पर पहुंच चुके हैं। थैंक यू।